Derive an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom de-excited from level n to level n-1. ओके और एक क्वेश्चन और है इसमें, ऑल्सो सो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, पहले तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जंप करके डी एक्साइट होके n-1th ऑर्बिट में आ रहा है तो कितने फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएशन इमिट करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे सपोज ये मान लेते हैं हमारा nth ऑर्बिट है और ये मान लेते हैं हमारा n-1th ऑर्बिट है और ये हमारा सेंटर है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ रहा है तो इसका एनर्जी लेवल बोल रहे हैं En है और इसका एनर्जी लेवल है En-1। तो ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, En होता है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो ये होता है -RCH/Z² तो En का वैल्यू तो इतना हो जाएगा और En-1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -RCH/N-1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लोग डेल्टा ई फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, तो En-1 फाइंड करते हैं तो डेल्टा ई हो जाएगा En का वैल्यू है -RCH/Z² और ये माइनस में प्लस हो रहा है RCH/Z² का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स डेल्टा ई इक्वल टू, इसमें से जो भी कॉमन टर्म है कॉमन ले रहे हैं, RCH/Z² कॉमन है, कॉमन ले रहे हैं, ये बन रहा है 1/n-1 का होल स्क्वायर -1/n²। और डेल्टा ई को लिख सकते हैं H/F इक्वल टू RCH/Z² और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n-1 इंटू n², ये एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो ये h कैंसिल हो जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जा रहा है RCZ² डिवाइडेड बाई n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर और ये हो जा रहा है n² और एक्सपेंड करने पे ये हो जा रहा है -n² -1 प्लस 2n। तो ये और ये कट जा रहा है तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया RCZ² इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई n² और n-1 का होल स्क्वायर। तो जो रेडिएशन इमिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी इतना होगा, यही हमें प्रूव करना था। और सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा ले लें तो रेडिएशन जो इमिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, हमें ये शो करना है। तो ठीक है, पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सपोज सेकंड क्वेश्चन है, ये बी पार्ट है, जैसे ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये हमें पहले फाइंड करना है। रेडियस मान लेते हैं r है, स्पीड मान लेते हैं v, या rn लिखना है तो rn और vn लिखना है तो vn।
आर एन का फार्मूला हम लोगों ने बनाया था, पढ़ा था हम लोगों ने आर एन का फार्मूला, तो वो लिख लेते हैं। आर एन का फार्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। और ऐसे वी एन का अगर हमें फार्मूला लिखना है तो वी एन का फार्मूला हम लिख देंगे, ये होता है जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। और अगर हमें आर मालूम है और वी मालूम है तो हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? वी बाई आर। मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा वी का वैल्यू है जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच और डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। मतलब अगर हम इसे अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, ओमेगा का वैल्यू इतना आ रहा है। इसमें से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ कैंसिल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो ठीक है लिख देते हैं। ओमेगा का वैल्यू आ रहा है कितना? तो ये आ रहा है पाई जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एम और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब और एन क्यूब। और ओमेगा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये होता है 2 पाई एफ। तो इक्वल टू आ रहा है ये पाई जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एम डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब। इसमें से पाई और पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो एफ का वैल्यू आ रहा है, एफ का वैल्यू आ रहा है, ये 2 इस साइड में आ गया तो जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एम डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन क्यूब। तो यही अगर हम रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहें इसी फॉर्मूला को तो हम लिख सकते हैं। जैसे जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है आर, वो किसके बराबर होता है? तो आर बराबर होता है किसके? आर बराबर होता है एम ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब के। तो ये जो हमारा फार्मूला आया है एफ, 8 करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक सी भी नहीं है तो सी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इट मीन्स ये हमारा हो जा रहा है एम ई टू दी पावर 4 2 सी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। ये एच क्यूब है हमारा, एच क्यूब। और यहाँ पे क्या बच रहा है? तो ये बच रहा है एन क्यूब। इसी को हम आर बोल सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 2r सी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी आ रहा है इलेक्ट्रॉन का।
और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का। तो सपोज कर लेते हैं अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा है तो उसमें से -1 को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पे भी n-1 n के बराबर है। तो इफ़ n इज़ मच लार्जर वैल्यू देन f को हम लोग लिख सकते हैं RCZ²। ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा n² और ये भी हो जाएगा n², मतलब एक n कट गया तो ये हो जा रहा है 2RCZ² ये वैल्यू तो इस वैल्यू से मैच हो रहा है ना, 2RCZ² तो मैं यही शो करना था कि दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर n का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो।